चयन का आधार कि हम लोग देखेंगे कि कपड़ा का सिलेक्शन कैसे करेंगे, यानी कि कपड़ों का चयन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कपड़े की किस्म कि जो फैब्रिक का क्वालिटी है वो कैसा है, यानी क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, जो कपड़ा होगा वो किस किस्म का है। ऐसे ही तो नहीं ना कोई भी कपड़ा ले लेंगे उसका चुनाव कर लेंगे, उस कपड़े का क्वालिटी देखा जाएगा। तो सबसे पहले परिधान में प्रयोग किए गए कपड़े की किस्म देखनी चाहिए। अगर कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम देखें उसकी क्वालिटी कि किस किस्म का है ये कपड़ा, किन रेशों से बना है, मतलब ये भी देखना होगा कि जो उसका रेशा है वो किस टाइप के रेशे का बना है, क्या मिश्रित रेशों का प्रयोग इसमें हुआ है, मतलब ये भी देखना होगा कि क्या ये जो रेशा का यूज किया गया है इसमें मिक्स है रेशा या नहीं। कपड़े की रचना कैसी है, बुनाई कैसी है, कपड़ा सिकुड़ने वाला है या प्रिंट श्रिंक कर लिया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने जिन बातों का अध्ययन किया है, जितने सारे चीज कपड़ों के बारे में पढ़ा है, हम जानते हैं कि सघन रचना के कपड़े अच्छे रहते हैं क्योंकि वे सिकुड़ते नहीं हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़े हैं वो सघन रचना वाले कपड़ा कैसा होता है, अच्छा होता है, सिकुड़ता नहीं है। झीनी या झिरझिरी रचना के कपड़े सिकुड़ जाते हैं। तैयार परिधान जो नाप से बनाए जाते हैं यदि सिकुड़ जाए तो क्या दशा होगी, इसे भला कौन नहीं समझ सकता। ये जो सिकुड़ने वाला कपड़ा है ये तो सभी लोग जानते हैं, सिकुड़ जाता था कैसा लगता है, ऐसा लगता है बुझाता है कि तकिया के खोल में से निकाला गया, तकिया के भीतर से निकाला गया वो कपड़ा। कपड़े की धुलाई सफाई देख रेख कैसे करनी होगी, मतलब कपड़ा खरीदने से पहले ये सारी चीज कपड़े के बारे में जानना होता है। क्या इसके लिए किसी विशेष विधि और विशेष सामग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। सेन्फोराइज्ड कपड़े में आकार और आकृति की अस्थिरता रहती है। जैसा भी कपड़ा हो परंतु उसमें इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि परिधान तथा उसके नमूने का आकार संधारित रहे। कैसा रहे, संधारित रहे, गम बॉडी को रिटेन करने के शेप के हो। मुख्य परिधान में विभिन्न कार्यों के लिए जैसे गोट पाइपिंग नमूने अस्तर आदि के लिए जो भी वस्त्र प्रयोग किए गए हों उनकी रचना वयन रंग और कार्य क्षमता को भी देख लेना ही जरूरी होता है जितना कि मुख्य परिधान के कपड़े को देखना जरूरी है। समझ में आया। जैसे मान लो कि मेन कपड़ा के कहने में मतलब जो ऊपर वाला कपड़ा है तो ये कपड़ा अलग मॉडल का है और पता चला कि ये जो बाही लगाया गया है सामने हाथ के जो यहाँ पे जो बोला जाता है अगर वो दूसरा कपड़ा मिक्स हो जाए तो बेकार लगेगा। पता चलेगा कि मेन कपड़ा जो है ये अलग क्वालिटी का है और जो इसका पॉकेट लग गया है वो दूसर क्वालिटी का लग गया है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए हमें ये सारी चीजें किस्मों को जान लेना चाहिए। वे बराबरी की रचना एवं चयन के मजबूत और टिकाऊ तथा मेल खाते हुए होने चाहिए। मतलब कि कपड़े जो हैं कपड़े के सभी हिस्से अलग अलग जो पार्ट है वो सभी चीज को चेक कर लेना चाहिए कि उस सभी का क्वालिटी चेक कर लेना चाहिए कि किस टाइप का है, सभी एक दूसरे से मेल भी खाना चाहिए। जैसे मान लो कि तू लोग बचपन में अगर स्कूल ड्रेस खरीदाया होगा लड़का का, अगर खरीदा हुआ पैंट होता तो पता चलता कि ऊपर वाला कपड़ा तो मजबूत है, जो उसका पॉकेट होता वो लगा देता है एथी वाला, बेचारा धोने पर ही गल जाता, चाहे कुछ दिन के बाद ऐसा फट जाता है, हाथ चलता है हाथ चल जाता। नहीं तो सफेद वाला जो एकदम कपड़ा होता जिसे कलर बनाया जाता है शायद वही लगा देता सर, और धोने के बाद क्या हो जाता, खराब हो जाता। तो अगर ये किस मालूम रहता। अब क्या है कि अगर हम कपड़ा खरीदे भी हैं शर्ट पैंट तो उसका देखते हैं कि अब पॉकेट जो आता है सेम उसी में क्या आता है। तो खरीदने से पहले ये सभी चीजें क्या करना चाहिए, हमें पता कर लेना चाहिए। साथ ही पसीने के अप्रभावित
रहने वाले सिकन से मुक्त किए हुए होना चाहिए। नीट किए यानी जो नीटेड बोला जाए, नीट किए रेडीमेड गारमेंट की नीटिंग विधि को देख लेना चाहिए कि नीटिंग कैसे किया गया है। कुछ नीटिंग ऐसी होती है जिनकी कि एक फंदा टूटने पर पूरी लाइन के फंदे खुलते जाते हैं और सीढ़ी सी बन जाती है, तब उन्हें संभालना कठिन हो जाता है। जैसे होता है ना, जैसे माला है, तो ये माला देखेगा ना कि इसमें से क्या लगेगा और एक धागा निकल जाएगा ना, तो एक धागा निकल जाएगा तो ये पूरा एकदम सुरसुरा पूरा निकलते चला जाएगा। इसी तरह से कपड़ा भी होता है कि कपड़ा में अगर एक धागा निकलने लगता है तो वो पूरा धागा क्या होने लगेगा, एकदम पूरा खुल के खिंचा के निकलने लगेगा। तो ये सभी चीजों को हमें देख लेना चाहिए कि उसका जो नीटिंग है वो किस तरह से किया गया है। अतः ऐसी बुनाई विधि के कपड़े पसंद करने चाहिए जिनमें अधिक मजबूत धागे से अधिक सघन और आपस में फंसी हुई बुनाई हो जो उघर नहीं सके। कोई फंदा टूट भी जाए तो आगे बढ़ने ना पाए, इसके लिए जरूरी है कि मूल्यवान नीटेड कपड़े ही खरीदे जाएं। कोई फंदा टूट भी जाए तो क्या, रेडीमेड खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि यदि वे नीटेड हैं तो उनके कुछ निश्चयात्मक या अनुभवगम्य लाभ होते हैं जो लील के अनुसार इस प्रकार है। मतलब कि लील क्या बोला है, किस तरह से कपड़े को कवर करके बोला है कि द रिकवर फ्रॉम रिंकलिंग मोर रेडिली देन वीमेन फैब्रिक knitted garments however take a less sharp piece than when knitted should and fit easily to body shape and move easily with body movements। मतलब कि हमारी जो बॉडी जिस तरह से एक्टिविटी करेगी, मूव करेगी, उस अनुसार से हमारे कपड़े होने चाहिए। बल्कि नीटेड प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेशन इन स्टील एयर, दे आर स्टेबल एंड पोजेस बेटर एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम स्क्रैचिंग। यानी इन गुणों को देखा जाए तो नीटेड रेडीमेड कपड़े लेते समय लाभ ही होते हैं। मतलब जो नीटेड रेडीमेड कपड़ा लिया जाएगा, जो बढ़िया से नीटेड किया जाएगा, तो इस प्रकार के कपड़े लेने से क्या होता है, फायदा ही होता है, लाभ ही होता है। परंतु उनकी बनावट तथा रचना देख लेनी चाहिए, उनमें स्नैगिंग का अवगुण नहीं हो, इस पर आश्वस्त हो लेना चाहिए। मतलब कि अगर स्नैगिंग का अवगुण रहेगा तो समझो कि वो कपड़ा बेकार हो जाएगा। अब सेकंड चीज, किस्म के बाद कपड़े की क्वालिटी हमें जान लेने के बाद अब उसका कलर देखना होगा, रंग। ऐसे ही कोई कलर का कपड़ा नहीं खरीद लेना चाहिए, उसका कलर देखना जरूरी है। तो परिधान में प्रयुक्त कपड़े का रंग देखना भी जरूरी है। छापे, जिसको प्रिंट्स बोला जाए, छापे में प्रयोग किए गए रंग कच्चे तो नहीं है। मतलब जो कलर चढ़ाया गया है प्रिंटिंग में, क्या वो कलर जो है ऐसा तो नहीं कि कच्चे हैं। प्रायः नमूना बनाने में परिधान में कई रंगों के पीस लगाए जाते हैं, उन सब रंग का पक्का होना जरूरी है, अन्यथा किसी एक का भी रंग यदि गिरेगा तो संपूर्ण कपड़े का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि कलरफुल अगर ड्रेस है, इसमें बहुत सारा कलर मिक्स है, अगर इसमें से एक दो कलर गिर गया तो बाकी कपड़ा जो है कैसा लगेगा, भद्दा लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा। इसलिए कपड़ा खरीदते समय कलर भी देख लेना चाहिए कि क्या ये सभी कलर जो है पक्के हैं। धोने पर तो ऐसा नहीं कि गिर जाएंगे इसमें से कुछ कलर, अगर उसमें से एक दो कलर भी गिर जाएगा, निकल जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। यदि सज्जा सामग्रियां, बटन, रिबन, जीपर आदि सभी के रंग रचना के विषय में यही बात कही जा सकती है। परिधान का रंग पहनने वालों की त्वचा और संपूर्ण व्यक्तित्व के अनुरूप होना चाहिए। अब कपड़ा के कलर जो है व्यक्ति के त्वचा और व्यक्तित्व के अनुसार होना चाहिए। समझ में आया? अब जैसे हम देखेंगे व्यक्तित्व, अगर हम बात करें व्यवहार, अगर किसी गुटखा खाने वाला और पान खाने वाला में व्हाइट ड्रेस पहना दोगे तो थूकेगा तो भर लेगा अपन, यही ना होगा।
तो उसमें ये कपड़ा कैसे लगेगा ठीक, लेकिन पहनता वही है सब। तो व्यक्तित्व के अनुसार क्या करना चाहिए, वो कपड़े होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। और उसके फेस के जो मान लो त्वचा जो है, तो त्वचा के भी कलर के अनुसार क्या होता है, हमें ड्रेस लेना होता है, कपड़ा खरीदना होता है। ऐसा नहीं कि आपका कलर कुछ और है और ड्रेस ले लिए है कुछ और, उस पर सूट नहीं करे। तो सूटेबल हमें क्या करना चाहिए, कपड़े का चयन करने चाहिए उसी कलर का। अन्यथा व्यक्तित्व को निखारने की बात कौन कहे, वह तो उसे और अधिक हास्यास्पद बना देता है, मतलब कि उसे और बेकार बना देगा। रेडीमेड परिधान लेते समय उनमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज के रंग, उनका आपसी सुमेलन और उनका पक्कापन देख लेना चाहिए। साथ ही रंग धारण करने वाले को सूट करने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मतलब कि जो परिधान कलर वो ले रहा है उस पर सूट करना चाहिए, समझ में रहा ना। अब ऐसा नहीं कि उस पर उबाऊ कलर ले लिया जाएगा, उस पर पता चले कि कुछ और अलग कलर का ड्रेस अच्छा लगेगा और उसको दे दिया हम दूसरा बेकार कलर जो उस पर और भद्दा लगने लगे, तो और उसके मजाक का लायक बन जाएगा, क्यों बन जाएगा। रंग की शेड या टिंट का पता कृत्रिम प्रकाश की अपेक्षा सूर्य प्रकाश में ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दुकान वाले लाइटनिंग पर कपड़ा देख लेते हैं और चले आते हैं, और जब निकलते हैं मेन सनलाइट में तो पता चलता है कि गड़बड़ है। कैसे, दुकान में तो मिक्स कलर है लाइट का, मान लो कि अगर उसमें मिक्स कलर है तो तुम्हारा कपड़ा का कलर तो उस तरह से नहीं दिखेगा जिस तरह से सूर्य के प्रकाश में दिखेगा। तो तुम दुकान में कपड़ा ले लिए हो तो नीसा अलग टाइप से, उसमें ठीक लगा है, लाइट वाइट में शीशा में तुम्हें ठीक लग गया, और सन लाइट में आए जब बाहरी खुला में तो पता चल रहा है कि जिस तरह से उसमें था उस तरह से यहाँ, क्योंकि पहन के तो तुमको दुकान में घूमना नहीं है, दुकान वाले लाइट में रहना नहीं है, रहना है सूर्य के लाइट में, तो इस तरह से गड़बड़ हो सकता है। तो हमें कलर चूज करते समय इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए। अपने लिए विशेष रंग का परिधान चुनते समय वस्त्रों के उन नमूनों को साथ ले जाना चाहिए जिनके साथ वे चल सकते हैं। आपके वार्डरोब को किस रंग के और किस तरह के परिधान की आवश्यकता है, यह समझकर चुनाव करना पड़ता है। पहले से तैयार अन्य चीजों के साथ चलने पर एक वस्त्र अनेक का अभ्यास देता है। जैसा कि कैरोलिन विंगो ने कहा है, क्या कहा है वो कपड़े का रंग चूज करने के लिए, कि चूज दोज आर्टिकल्स दैट में बिकम ए पार्ट ऑफ सेवरल ensembles, thus few clothes give the illusion of many। एक परिधान से कई एक संपूर्ण परिधान बनाए जा सकते हैं, मतलब कि एक परिधान से मतलब एक कपड़ा से कई अलग अलग तरह के कपड़े को तैयार किया जा सकता है। इसे ध्यान में रहकर नए परिधान का रंग चुनना चाहिए। इस तरह से परिधान के विविध प्रयोग के पक्ष को भी देख लेना चाहिए। जो हम वस्त्र तैयार कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसके और भी कितने सारे अलग अलग का प्रयोग किया जा सकता है, इस चीज को हमें देख लेना चाहिए। जिससे व्हाइट शर्ट पैंट अगर कोई टीचर पहन रहा है तो टीचर पढ़ा भी सकता है, पार्टी में भी जा सकता है, बढ़िया फंक्शन में भी जा सकता है। अगर व्हाइट है तो वो ड्रेस पहन करके क्या कर सकता है, कहीं खुशी वाले जगह पे जा सकता है और दुखी वाले जगह पे भी जा सकता है। व्हाइट का वैल्यू ऐसा होगा, अगर व्हाइट शर्ट पैंट है उसका, तो फिर मान लो पैंट दूसरे कलर का भी है, तो अगर व्हाइट वाला ड्रेस में है वो, तो पार्टी फंक्शन में भी जा सकता है, पढ़ा भी सकता है, और कहीं दुखी वाला जो है जिसमें मान लो कोई मर हो गया है उसमें भी उस व्हाइट का यूज करके जा सकता है। तो ये सारी चीजें हर कलर का जो है वो वैल्यू हमें पता रहेगा तो कलर चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा चीज होता है नमूना, डिजाइन। तो कपड़े हमें डिजाइन के भी लेना होता है, एक ही डिजाइन के तो चलता नहीं है, एक ही डिजाइन के चल सकता है, एक ही डिजाइन के कपड़ा चल सकता है, नहीं